नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। गुटबाजी का जिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। हालात ऐसे बन गए कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को हाथ जोड़कर नेताओं से एक रहने की अपील करनी पड़ी। ये विंध्य क्षेत्र के सतना में हुआ, जहां नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी अपने पहले दौरे पर थे। कार्यक्रम के एक और बड़े नेता अजय सिंह राहुल ने भी गुटबाजी खत्म करने की अपील करते हुए अपना दर्द बयां किया। अजय सिंह ने कहा कि उन्हें चुनाव हराने वाले इसी मंच पर बैठे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी उस समय उजागर हुई जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से पहल हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की इस गुटबाजी पर तंज कस रही है। क्यों नहीं खत्म हो रही कांग्रेस की गुटबाजी? कौन है इसका जिम्मेदार? और अगर यही हाल रहे तो कैसे बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? यही वो तमाम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी मुद्दे पर नेताओं के बोल। पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के, सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहिए तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे, और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। गुटबाजी कांग्रेस का बहुत सहज चरित्र है। प्रवास में भी कांग्रेस के नेता प्रवास नहीं करते, उस गुट के नेता प्रवास करते हैं, और प्रवास में भी उसी गुट के कार्यकर्ता हावी होते हैं। तो ये सहज है कि कांग्रेस के नेता प्रवास पर जाएं, दूसरे गुट वहां पर धक्का मुक्की करे, जूतम पैजारी करे, नारेबाजी करें। यही कांग्रेस का चरित्र है, इसीलिए ना जनता साथ है ना आम कार्यकर्ता। जीतू पटवारी अगर इसी भाषा में लाखों कार्यकर्ता जब कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो चर्चाएं लंबे समय से गुटबाजी की कांग्रेस में चल ही रही थी, और एक बार फिर ये देखने को मिला है जब प्रदेश प्रभारी पहुंचे मध्य प्रदेश के दौरे पर और सभा हुए सतना में, और वहां पर नौबत ये आ गई कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि पुराने जो भी किस्से कहानियां हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो वहीं अजय सिंह का भी दर्द छलकता नजर आया। उन्होंने भी कह दिया कि जो समझाइश दे रहे हैं गुटबाजी खत्म करने की, वो नेता भी पंजा लड़ाना पहले छोड़ दें। तो कांग्रेस में कब थमेगी गुटबाजी? क्यों जोड़ने पड़े जीतू पटवारी को हाथ? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी भी तंज कस रही है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस खास चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ चर्चा में आगे जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत रितेश जी आप इसे करना चाहूंगी। मुझे लगता है जीतू पटवारी एक ऐसे नेता होंगे कि वो मानते कि कांग्रेस में गुटबाजी, और लगातार ये अपील वो करते आ रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, सीनियर हो या फिर कार्यकर्ता, कि इसको छोड़ दिया जाए, पुरानी बातें हैं उनको भुला दिया जाए और आगे बढ़ जाए। IND 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है। हर व्यक्ति को अपनी बात मुखरता से रखने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। हमारे दो की विचारधारा से आगे बढ़कर सोचने वाली पार्टी है, और अलग अलग मेंटल से कहा जाए तो तरह की मानसिकता के लोग हैं। कोई राइट विंग का है, कोई अलग तरह सोचता है, कोई अलग। तो और भारतीय जनता पार्टी में आपको यस मैन की भूमिका निभानी पड़ती। जीतू पटवारी जी एक कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और आज वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके हाथ में है। हर एक कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सहजता से उनके पास जाता है, अपनी बात रखता है। और किसी भी पार्टी के अंदर कई खेमे होते, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो गाहे बगाहे चाहे गोपाल भार्गव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, प्रदीप पटेल जी हो, यहाँ तक कि शिवराज जी हो, और उनका दर्द आडवाणी जी हो, छलकता ही रहता है। तो कांग्रेस में जो भी अंदर डिस्प्यूट से जो भी बातें हैं, उन्होंने सहज रखा अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि
पुरानी बातों को भूल के बीती बात विचार के आगे की सुध ले, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। यहाँ पर इसमें कोई उन्होंने लीपापोती नहीं की। और चूंकि कांग्रेस जनता की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ती, उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको सामाजिक जीवन में रहना है तो आपको छोटी छोटी बातें भूल कर आगे बढ़ना होगा। कहीं पर आपके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचेगी और पार्टी के लिए और देश के लिए हमें अपने सम्मान को, अपना सम्मान भूलकर देश और समाज के सम्मान को आगे लेकर जाना। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करके किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को न्याय दिलवाना, इस सहजता सी बात उन्होंने लोगों से कही। चलिए सत्येंद्र जी से इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि बीजेपी भी तंज कस रही है। देखिए, निस्संदेह अब हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो ये हमारा धर्म भी बनता है कि हमें हमारे समीचीन समकालीन जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी भी समीक्षा करना चाहिए। और ये बात तो सही है। और अब देखिए, जीतू पटवारी जी का असफल पटवारी तो सिद्ध हो ही चुके हैं। शून्य का आविष्कार किया, एक शून्य का हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया। इससे पूरी दुनिया को हमने गणना सिखाई, इस विश्व को गिनती सिखाने का काम भी भारत ने किया। और जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस को शून्य करने का, लोकसभा चुनाव में 29 शून्य और लगभग 60% मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता ने छप्पर फाड़ के दिया। विधानसभा में भी 163 सीट आई और उपचुनाव में भी हमारे पास 2 विधानसभा सीट आई। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर जीतू पटवारी जी असफल पटवारी सिद्ध हुए, अपने ही कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पाए। लाखों कांग्रेसी चले गए और वो कहते रहे बुलडोजर चला रहे समतलीकरण। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का कैंसर है। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने 1.5-2 महीने पहले की जो स्टेटमेंट दिया कि देखिए भाइयों, कांग्रेस के नेताओं को बोला कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और एक कैंसर, अगर हम गुटबाजी को खत्म करेंगे तो ही ठीक है और नहीं तो एक कैंसर कांग्रेस को खत्म कर देगा। और आज 2 महीने बाद भी वही बात आ रही कि जीतू पटवारी जी अपने सब कुछ सरेंडर मोड में सब समर्पण कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भैया गुटबाजी छोड़ो। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो कैंसर है 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है, लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका है। अब वो संभलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से पर कांग्रेस तो कहती है लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को बोलने का हक है और गुटबाजी तो हर कहीं ना कहीं खेमे बटे होते हैं हर राजनीतिक दल में, और बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। देखिए, एक मुहावरा, ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब ये शोभा नहीं देता कांग्रेस को, जिन्होंने देश के संविधान का भंजन किया। 1975 जीता जागता उदाहरण है जो, और अनेक बार अब वो पार्टी कहे। और कांग्रेस का क्या आंतरिक लोकतंत्र है बताइए, जो कहते हैं कि माताएं बहनों की पूजा करना, लेकिन आप देखिए जो माताओं बहनों के खिलाफ जितने जितने कमेंट करते हैं उनको कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जीतू पटवारी जी के ऊपर महिला अपराध की जो चाशनी और रस वाली FIR कटी हुई है और ये गए थे कि FIR कैंसिल हो। अब उमंग सिंघार जी हैं, नेता विपक्ष बना के सम्मानित करने वाली कांग्रेस पार्टी, और हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, मतलब भाभी जी ने लगाया। उमंग सिंघार जी की जो धर्मपत्नी है, जिन्होंने अपना एफिडेविट दिया 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने ये कहा है कि जो उनके घर पे जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं थी, वो मर्डर था। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप में, क्या संविधान है कांग्रेस का, कौन सा संविधान है आप सोचिए। संविधान को तो एक तरफ उन्होंने रख दिया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता देखिए विभिन्न शीर्ष में, जैसा वो अजय सिंह जी ने कहा कि ऊपर से नीचे तक बयार चलना चाहिए, तो लेकिन ऊपर से बयार क्या चलती है कि कांग्रेस में गद्दार लोग हैं, कांग्रेस में बेईमान लोग भरे हुए। कांतिलाल भूरिया जी कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं। कांग्रेस को जो पराजय हुई है, कांग्रेस को डसा है तो कांग्रेस के नेताओं ने डसा है। और वही बात आज भी कह रहे हैं कि उनको मंच पे बिठाला हुआ अजय सिंह जी कह रहे हैं। और अजय सिंह का तो दर्द छलक ही रहा है, इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण यादव जी भी कह रहे हैं, दुबे जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका देवदत्त जी। ठीक है, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि कांग्रेस में गुटबाजी का जिन्न एक बार फिर दिखाई दे रहा है और ये विंध्य से शुरू हुई दरार और वहीं से पाटने की कोशिश की जा रही है। जीतू पटवारी जी हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि छोड़िए पुरानी बातें, भूल जाइए, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। तो वहीं अजय सिंह भी नसीहत दे रहे हैं कि जो समझा रहे हैं पहले वो तो छोड़ दे ये सब करना। बिल्कुल, कांग्रेस एक समय ऐसी पार्टी थी जिसका टिकट यहाँ जीतते, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में जो सिमटी है वो, उसका एक प्रमुख कारण कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है। कभी छत्रा आपस में एक नहीं हुए, अपना अपना राग अलापते रहे, एक दूसरे को कभी महत्व वैसा नहीं दिया सब। लेकिन अब तो छत्रप भी खत्म हो गए लगभग। सिंधिया कांग्रेस में चले गए, पचौरी कांग्रेस में चले गए,
पहले तो शुक्लबंधु भी हुआ करते थे, वो छत्तीसगढ़ चले गए, तो अब तो कोई गुटबाजी भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नए नए गुट उभर रहे हैं। तो जब तक कांग्रेस गुटबाजी अपनी दूर नहीं करेगी, हालांकि राजनीतिक दल है, सभी दलों में गुटबाजी होती है, लेकिन जैसे बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन उनका संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व है और संघ है, उसको ऐसा संतुलित किए रहता है कि उसके कारण पार्टी को नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पार्टी को नुकसान हो जाता है। अभी तो पार्टी विपक्ष में है, और यदि अभी गुटबाजी करे तो फिर सत्ता में, तो देख लिया आपने कि सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई में 15 वर्षों के बाद सरकार में आई कांग्रेस और 1.5 साल में चली गई। तो आज यदि अभी विपक्ष में एक नहीं हो रहा है तो फिर क्या जनता भी उम्मीद करे, कार्यकर्ता भी क्या उम्मीद करे? अभी तो एकजुट होकर संघर्ष करने का समय है। उनको मालूम होना चाहिए कि उनका मुकाबला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती है उससे है, और उससे मुकाबला करने के लिए आपको पहले अपना घर ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने घर ठीक नहीं किया तो भाजपा तो बहुत तेज पार्टी है, वो तो आपको उभरने ही नहीं देगी। आप वार्ड का चुनाव जीतने की मुश्किलें पड़ जाएंगी, जैसी अभी लोकसभा और विधानसभा में स्थिति हो रही है। आपकी पूरी 29 लोकसभा चली गई, और कहाँ आप सरकार बनाने का विधानसभा में दावा कर रहे थे, 66 सीटों पे आ गए। तो यदि आप को आना है सत्ता में, जनता की आवाज के लिए काम करना है, तो पहले अपने को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में लगातार तो 1 साल 1.25 साल में 4 प्रभारी बदल गए इनके। आप देखिए, विधान कोई एक जाता एक आता, अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि या तो पार्टी को ऐसे ही करना है कि कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, जो पद पे है वो अपनी चलाएगा, या फिर उसको यदि सरकार में आना है तो अपनी चीजें ठीक करना पड़ेगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबका अपना अपना महत्व है, जो चाहे बिंद में आप अजय सिंह के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते, निर्माण तरफ अरुण यादव है, उनका है महत्व, और सबके फादर ऐसे रहे, जैसे अर्जुन सिंह का पूरे प्रदेश व्यापी नेटवर्क रहा, उनने उपकृत किए लोगों को बहुत। जो आज भी उदाहरण दिया जाता है कि वो बिल्स सिगरेट के पैकेट पर नियुक्ति पत्र लिख देते थे, तो उनके उपकृत लोग हैं। तो अजय सिंह यदि सक्रिय रहेंगे तो उनके जो उपकृत लोग हैं वो कांग्रेस में सक्रिय रहेंगे। सुभाष यादव एक बड़ा चेहरा थे, उनके बेटे अरुण यादव हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। यदि उनके भी लोग हैं तो आप क्षेत्र में तो फायदा मिलेगा, पूरे प्रदेश में भी फायदा मिलेगा। ये पार्टी जब समझे तो है, नहीं तो आप और हम तो जो है तो यथार्थ आईना दिखाते ही है कि भाई आपके यहाँ गुटबाजी है। और खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कैंसर की तरह है। तो कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, बहुत उसको बहुत कीमो की जरूरत पड़ती है। तो जो भी करें उसको इलाज लायक बनाएं, उसको ठीक करें, यदि आपको सत्ता में आना है। निश्चित ही मुझे लगता है कि जीतू पटवारी तो लगे हुए, हाथ भी जोड़ रहे हैं। अब क्या किया जाए रितेश जी, क्योंकि दरार है तो कमलनाथ के समय की पड़ी हुई है, और अजय सिंह तो कह ही रहे हैं मन से ही कि चुनाव किसने हरवाया वो भी सब जानते हैं, और जो समझाइश दे रहे हैं वो तो पहले गुटबाजी करना छोड़ दे, पंजा लड़ाना छोड़ दे। तो ये अब चर्चा तो ये भी कि 60 दिन में कांग्रेस की नई टीम मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, संगठन मजबूत होगा, ब्लॉक से जिला अध्यक्षों से बदले जाएंगे। कैसे होगा? कृष्णा जी, सब कुछ होगा, जरा धैर्य रखिए। अभी पहले तो मैं बात से शुरू करूंगा, जो सत्येंद्र जी बोल रहे थे, मैं वहां से आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा शून्य का आविष्कार कांग्रेस ने किया। मैं कहता हूँ बिल्कुल आंकड़ों में शून्य होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की तरह मानसिक शून्य होना बहुत बड़ी देश के सामने समस्या है। अपने आका के सामने सरपरस्ती, सर झुका देना बहुत बड़ी समस्या है, और देश के नौजवानों को हथकड़ियों पे आते हुए देख के मुंह से लेना बहुत बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश के मरते किसान को देना बहुत बड़ी समस्या है। आंकड़ों पे हम शून्य हो सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कैंसर की जीतू पर, कैंसर से शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है, पर मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जितने भी राजनेता ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कुंठित राजनेता हैं। हमारे देवदत्त जी बोले, उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई, उनकी बात का समर्थन करता हूँ। पर देवदत्त जी, मैं आपसे सम्मान पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हमारे 3 प्रभारी बदले, भारतीय जनता पार्टी के तो 7-8 प्रभारी बदल गए। तो बदलना एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें समय समय पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आता है, क्योंकि एक व्यक्ति की एक सोच है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी सोच है,
और कई सारी सोचों के समन्वय के साथ ही कोई संगठन का निर्माण पूरा होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के शून्य की चिंता करने को कोई आवश्यकता नहीं। आपको चिंता है भारतीय जनता पार्टी जो मानसिक शून्यता की तरफ जा रही है, जो देश को की जो समस्याओं से पूरा ध्यान हटाकर जो देश में समस्याएं नहीं है, सनातन पर कहीं ले जाएंगे, राम मंदिर पर ले जाएंगे, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है रितेश जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि लंबे समय से कांग्रेस में बदलाव की बातें हो रही है, ये बदलाव कैसे होगा ऐसी परिस्थितियों में जहां पर सीनियर नेता जूनियर से कुछ कह रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष तो हाथ जोड़ रहे हैं? नहीं, हाथ जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे जीतू पटवारी जी की सहजता और सरलता, आपके मोहन यादव जी हर जगह हाथ जोड़ते हैं, तो क्या ये उसका नकारापन गिना जाएगा क्या? जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसको उतना ही हाथ जोड़ता है पिस्ता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने मंचों पर खुल के बात रखने में भी कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के सामने इनके सारे कार्यकर्ता, पर्ची का मुख्यमंत्री बनता है, चुटके से गृह मंत्री बनता है, मुंह सिला हुआ इनका न्याय मंत्री बनता है, कानून मंत्री बनता है। तो ऐसे मंत्रियों से जिनका मुंह सिला हुआ है, अच्छी बात है कि बोलता हुआ प्रदेशाध्यक्ष है, पार्टी के अंदर की समस्याओं को जनता के कार्यकर्ताओं के सामने उजागर करता है। अगर हम अपनी समस्या को बताएंगे नहीं डॉक्टर को, तो हमको कौन सा इलाज देगा, वो कौन सी दवाइयां देगा? बहुत सहजता सी बात, सरल बात है। समस्या तो हो गई, लंबा समय हो गया ना रितेश जी। अजय सिंह की नाराजगी तो समय समय पर हम देख ही लेते हैं। ये समस्या तो पता है, लंबा समय हो गया है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, राजनीतिक एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कभी पूरी तरह से कोई सामान्य पूरी चीज का समाधान नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम इस स्तर पर नहीं जाती कि संगठन ही खत्म हो जाए। इसमें चीजों में बदलाव आता है, चीजें गिरती हैं, उठती हैं और चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। हर व्यक्ति का, हर जीवन का, हर संगठन इसी तरह आगे बढ़ता है। तो जो हम देश में 70 साल हमने भी शासन किया है, हम में कुछ कमियां नहीं होगी। आज हम बाहर आ गए, धीरे धीरे सत्ता से बाहर आने और सत्ता से अंदर आने में दशकों लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 55 दशक तक संघर्ष किया, तब जाकर उनको सत्ता नसीब हुई। पर हम लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता में आएंगे। हम में कमियां हैं, धीरे धीरे उनका सुधार करेंगे। हमें कोई संकोच नहीं है, अपनी कमियों को उजागर करते हैं, पर बात करते हैं। जब बात करने से ही बात बनती है, संपर्क, संवाद, ये सारी प्रक्रियाओं के तहत ही चीजों में सुधार आता है। और जीतू पटवारी जी कस्बे कस्बे पर जाकर, हर ब्लॉक पे जाकर, हर विधानसभा पे जाकर, हर शहर में जाकर कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी की कमियों को उजागर कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आपका साथ अगर मिलेगा तो हम पार्टी का निर्माण कर पाएंगे। इसमें कहीं से कहीं तक पिस्ता जी कोई गलत बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, अपने अंडर की हिटलर साइड, डिक्टेटर साइड को तो त्याग कर बड़े नेताओं को भी जनता के बीच में आना चाहिए। और यस मैन की राजनीति देश को आने वाले समय में बर्बाद कर देगी। सत्येंद्र जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए प्रोशिता जी, हिटलर शाही, डिक्टेटरशिप, फासिस्ट, नासिस्ट सब कांग्रेस के अंदर विद्यमान है। और कांग्रेस के अंदर ही इसी कारण से कांग्रेस की हालत हो रही, दयनीयता हो रही। और आप देखिए, जीतू पटवारी जी भी असफल सिद्ध हो रहे हैं बार बार। अब मैंने पहले ही कहा था, वो डॉक्टर बन गए थे, ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए और उन्होंने स्क्रीनिंग की थी कैंसर की। और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि कांग्रेस की अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस को बाढ़ में भी जीतने के लाले पड़ेंगे। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात भी नहीं है। तो कांग्रेस अब रीथिंक नहीं कर रही। दूसरी बात, आप जो बताइए, उन लोगों को मंच पर बिठाला है जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को हराया। और राहुल गांधी जी भी फेल एक डॉक्टर सिद्ध हो रहे हैं कांग्रेस के। लगभग 90 चुनाव हार चुके हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस। और मणिशंकर अय्यर जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस के अंदर अलंकृत करने का भाव होता है। राहुल गांधी जी 2 बार फेल हुए अपनी शैक्षणिक योग्य जो परीक्षाएं उनकी रही हैं उन्होंने बताया, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो ऐसे फेल लोगों को अलंकृत करते हैं। मध्य प्रदेश में भी फेल लोगों को अलंकृत किया जा रहा है। और अभी जो प्रभारी जी भी आए हैं वो भी कह रहे हैं वो शून्य लेके आए हैं और शून्य लेके ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शून्यता की ओर है। वैचारिक शून्यता भी है और कर्तव्य वाली शून्यता भी है। और जो रुग्णता लगी हुई है उनके अंदर, एक पॉलिटिकल रुग्णता कहेंगे हम इसको, कि वो उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी पहले ही, अब कैसे निदान करेंगे? देखिए, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म करना चाहिए कांग्रेस को। उन्होंने कहा था, कमलनाथ जी जो बांट के चले गए कि गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी बढ़ती है, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्क्रिय तो करिए, पहले न्यूट्रलाइज करिए, कैंसिल करिए। कहीं नहीं दिखता कहीं कैंसिलेशन। उन्होंने एक और बोला था, जाओ कुर्ता फाड़ राजनीति कांग्रेस में है, कपड़े फाड़। तो वो आज भी विद्यमान है। और जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में ही एक कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस के ही नेताओं ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया था, हम सब ने देखा। तो कांग्रेस में इस प्रकार की जब विकृति है, इसको ना प्रवृत्ति कहेंगे ना संस्कृति कहेंगे,
ये विकृति है। अब ये विकृति का इलाज कैसे होगा? और राहुल गांधी जी ने दूसरी बात और कही अभी कि कांग्रेस में से और बहुत सारे लोगों को निकालना है उनको, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी दूसरे, जैसे उन्होंने बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगाया, तो क्या होगा कांग्रेस का? और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, देवदत्त जी ने, मुझे लगता है कांग्रेस और रुग्णता की ओर जा रही है। और आप देखिए ये दूसरे राजनीतिक दल जो हैं, अन्य राजनीतिक दल, वो कांग्रेस वाला स्थान ले लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि निकालेंगे। अब 5.5 लाख नेता मध्य प्रदेश में चले गए, देश भर में भी लाखों नेता गए हुए हैं कांग्रेस छोड़ छोड़ के। तो कांग्रेस के अंदर से अगर कांग्रेस को निकाल देंगे, बचेगा क्या? और छत्रप भी नहीं बचे, जो देवदत्त जी ने भी कहा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रही। इट इज द सिंक एंड डाई कंडीशन टू द कांग्रेस, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। शब्दों का ध्यान रखेंगे सत्येंद्र जी, ऐसे नहीं नहीं, मैं चुल्लू भर पानी एक मुहावरा है और शर्म से चुल्लू भर पानी में, मैंने ये नहीं कहा है। देखिए गलत नहीं कर सकते रितेश जी। हाँ, सिंक एंड डाई बोला, डू और डाई, और गिरी हुई मानसिकता के साथ एक हल्की शब्दावली सामने सत्येंद्र जैन जी की शब्दावली उनकी मानसिकता की परिचय है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं। हर डिबेट में उनकी ऐसी ही शब्दावली। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी फेल है क्योंकि वो कॉलेज स्कूल में गए हैं। इनके प्रधानमंत्री की जरा डिग्री डिप्लोमा मांग तो लीजिए। आज तक देश को छुपा रहे हैं। कपड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री का वीडियो नहीं देखा सत्येंद्र जी आपने? दिल्ली की मुख्यमंत्री का वीडियो देख लीजिए। और आपके ऊपर एक ही मैं शेर कहना चाहूंगा कि दोस्त पराये देखकर चला हसंत हसंत, आपन याद न आ वही जिसका आदि न अंत। ऊपर से लेकर नीचे तक चरित्रहीनता में गिरने के बावजूद भी आप किस मुंह से कांग्रेस पर शब्दारोप लगा रहे हैं? ये तो बड़ी हैरानी की। ठीक है, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या एक कर पाएंगे कांग्रेस को प्रदेश प्रभारी ने? ये भी सवाल है। पहले भी यही था, क्योंकि ये जो दरार है वो लंबा समय हो गया है। विंध्य में जो हो रहा है अभी, वो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो समस्या सबके सामने है। क्या अब ये खत्म हो पाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 60 दिन के अंदर कांग्रेस की नई टीम नजर आएगी, युवा प्रतिनिधित्व दिखेगा, कार्यकर्ताओं में जोश होगा, समन्वय बन पाएगा सीनियर्स के साथ। बिल्कुल समन्वय बनेगा। प्रिस्ता जी, आपने देखा कि अभी हाल में ही में विजयपुर का चुनाव और आपने बुधनी का चुनाव देखा। दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ गए। लाखों वोट से जीतने वाली बुधनी में जुम्मा 10,000 वोट से, वो भी सरफुटअव्वल के बीच में, जहां पर रोना पड़ा किसी पूर्व सीएम को। और विजयपुर में तो हवाई जो वन मंत्री बनाए गए थे उनको जनता ने जमीन पर उतार दिया, जमींदोज कर दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की पोषित माफियाओं की सरकार है वो ज्यादा दिन और चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने इनकी हकीकत बयां करने का संकल्प ले लिया है और कांग्रेस अपने संगठन सुधार के लिए गांव-गांव, गली-गली तक जाने के लिए तैयार है। और हम फिर से अपने अंदर सुधार करेंगे, अपनी जो कमियां उनको ठीक करेंगे और पुनः प्रदेश की सत्ता और उसके बाद देश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। और किसानों के लिए, युवाओं के लिए हम नए संकल्प के साथ नए राष्ट्र का निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई भी दोमत नहीं है, क्योंकि जो मादा कांग्रेस रखती है, कांग्रेस जिस तरह से गरीब की आवाज को उठाने का मादा रखती है और जो भी योजनाओं में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी, वो सारी योजना, चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ये सारी योजनाएं, ये 12 अधिकार दिए गए आम आदमी के लिए, ये कांग्रेस की सोच थी। और कांग्रेस की सोच को गाली देकर सत्ता पर आसीन होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं योजनाओं का नाम बदला। पिस्ता जी, आप घर जाकर अगर सर्च करेंगी तो आप पाएंगे सिर्फ योजनाओं का नाम बदला गया है। चाहे आधार का नाम बदला गया हो, चाहे मनरेगा का नाम बदला गया हो, परंतु काम कहाँ बदला? मनरेगा का नाम कहाँ बदला? भैया पढ़ के आया करो। आज भी मनरेगा चल रही है, ये हमारी ही उपलब्धि है क्या भैया? मनरेगा कुछ भी पढ़ के आया करो मेरे मित्र। देवदत्त जी से मेरी आखिरी प्रतिक्रिया, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। जरूरी है अब काम करना, हालांकि 10 सेकंड का व्यूज है, जल्दी जल्दी बोलिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो ये बात कहते हैं कांग्रेस रीथिंक तो करे। अभी इन्होंने बोला कि भाजपा सनातन करती है। इनके विधायक हैं राजेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि साधु हमें आप गाली, हमें आप वो मुद्दा दूसरा है, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, वो मुद्दा दूसरा है, ठीक है। संगठन में मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है। देवदत्त जी, लंबे समय से यही सुन रहे हैं हम कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और अब ये परिस्थितियां कैसे? छोटी सी प्रतिक्रिया। सत्येंद्र जी रुक जाइए, बोलने दीजिए, समय कम है। सत्येंद्र जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, रुक जाइए। देवदत्त जी, देखिए, हर चीज का एक दौर आता है, वक्त आता है। तो कांग्रेस का एक दौर था और अभी बुरा वक्त से गुजर रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस यदि
अपनी गलती सुधार ले, और जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि वो ब्लॉक स्तर पर गठन कर रहे हैं, नए प्रदेश प्रभारी आए हैं, उन्होंने कहा हम शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो ये कोई अहंकार नहीं था उनके अंदर कि हाँ ठीक है जो भी है हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो यदि कांग्रेस संगठन खड़ा कर ले, जब इतनी गुटबाजी रहती है, इतने सबके बावजूद कांग्रेस 15 साल के बाद आखिर सत्ता में आई थी ना, तो अभी भी जो प्रदर्शन देशव्यापी उसका ठीक रहा। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप गलती सुधार लो तो क्या है, सब चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि जनता की आवाज कौन उठाता है, विपक्ष ही तो उठाता है। तो ये कांग्रेस को तय करना है कि उसको कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो लोग अपेक्षा करते होंगे कि विपक्ष मजबूत हो, वो तो चाहते ही होंगे ना कांग्रेस मजबूत हो। और यदि आप की जा रही है, अभी विपक्ष बदलाव की भी बात हो रही है, अब तो ये नहीं देखने वाली बात होगी कि कितना बदलाव होता है और क्या नई कांग्रेस में नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही था कि आखिर कब कांग्रेस में गुटबाजी थमेगी, क्योंकि वो भी जब चर्चाएं कांग्रेस की नई टीम तैयार होने की हो रही है मध्य प्रदेश में 60 दिनों के अंदर। अब अगर इस तरह की परिस्थितियां आएंगी जहां पर सीनियर्स का दर्द झलकेगा और प्रदेश अध्यक्ष हाथ जोड़ेंगे, अपील करेंगे कि सब एक हो जाए, तो कैसे ये बदलाव होगा, देखने वाली बात होगी। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।